अब हम जल्दी कुछ दिन के बाद में एक मीटिंग और करेंगे। पहले भिवानी से ही शुरू करेंगे, भिवानी में ही करेंगे। ये महाराणा प्रताप जी के नाम से एक हॉल बनाने की हमारी है। कहीं भी हाँ जैसे भी जगह मिलेगी उसमें फ्री ऑफ कोचिंग सबके लिए। नमस्कार, मैं अजय। और सुना था, पढ़ा था कि करने की और करवाने की कोई तो लिमिट को नहीं होगा, और कितना कर दो उतना ही जज्बात दुनिया में बढ़ के आवा है। 9 मई का दिन ऐतिहासिक दिन था राजपूत समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, क्योंकि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धूमधाम से जयंती बनाएगी और आयोजकों द्वारा बहुत ही भव्य प्रोग्राम किया गया, देखा गया पूरे शहर के अंदर जाके रूम में कहें। और प्रोग्राम की बात करें तो रामलीला ग्राउंड, मेला ग्राउंड कैसे मेला ग्राउंड की बात करें वहाँ पे देखा जा सकता है। और उसी के अंदर एक अहम कड़ी ठाकुर वीरेंद्र सिंह की जी भी देखे जा सकते थे, क्योंकि भीड़ जा रहा थी। भीड़ के अंदर ये था कि कहते नीचे जाना था, कहते स्टेज बना था, क्योंकि प्रदेश की देश की दिग्गज करीम वहाँ पे उपस्थित थी छत्तीस बिरादरी के रूप के अंदर। तो अगर आयोजक की बात करा तो वीरेंद्र जी से बढ़िया बता कौन सका है। और सर इतनी गैदरिंग को एक मंच के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के नीचे, एक शहर के अंदर इकट्ठा करके और फिर शहर के अंदर से प्रदर्शन धूमधाम से जयंती का आयोजन और विमोचन किया गया। तो ठाकुर साहब से बात करता हूँ। सर, कितने दिन पर शुरुआत की थी और किस तरह से इतना बड़ा आयोजन खेल खेल में कर दिया, या वास्तविकता में कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय था कि इतिहास लिखेंगे, भिवानी के अंदर लिखेंगे? नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार जी, आपका और आपकी टीम का यहाँ स्वागत है, और आपके चैनल को देखने वाले सुनने वाले को सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। ठाकुर साहब बताओ, कितने दिन पहले मैंने शुरू करी थी इस जयंती के लिए, और क्या क्या रहा बीच में, क्या क्या घटित हुआ? ऐसा है जी, समाज के लोग नाराज भी हो जाया करें, कोई रूस जाया करें, मेरा नाम तो लिख दो रहा तो मेरा होल्डिंग को लगाओ, ये सब रूस होता है समाज के अंदर, तो कितनी कठिनाई आई? ऐसा है जी, महाराणा प्रताप जी की जयंती हमेशा हर साल मनती रहती है। अब 2 साल से 19, 20 और 21 को कोरोना के कारण वो नहीं बनी थी। अभी करीब 1.5 महीना पहले हमारे आदरणीय हमारे समाज राजपूत समाज के पूर्व मंत्री रहे हैं श्री श्याम सिंह राणा जी, रुड़की से हैं शेर सिंह राणा जी, उन्होंने करीब 1.5 महीना पहले एक मीटिंग बुलाई। भाई अब कोरोना काल ख़त्म हो चुका है, क्यों न शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती को मनाया जाए, धूमधाम से मनाया जाए। मनती तो हमेशा रही है जैसे तैसे भी, लेकिन उन्होंने एक मीटिंग बुलाई पूरे 22 जिलों की, पूरा हरियाणा प्रदेश की। उसमें भिवानी की तरफ से मेरे को भी प्रतिनिधि मिला, मेरे को वहाँ जाने का मीटिंग में मेरे को मौका समाज ने दिया और मैं उस मीटिंग में गया। उस मीटिंग में लंबे चलिए सब ने अपने अपने विचार रखे। भाई कोई कैसे अपने अपने विचार होते हैं सबके, मनानी चाहिए, हर बार मनती है, ऐसे मनानी चाहिए, वो मनानी चाहिए। तो उसके अंदर मैंने भी एक अपना सुझाव रखा। मेरा तो सबका सुझाव था, मैंने भी लास्ट में बोलने का मौका मिला, क्यों भाई बड़े बड़े नेता थे, मैं तो कोई नेता दिग्गज चेहरा थे, मैं तो एक सिंपल सा साधारण सा आदमी हूँ, कोई नेता वाली छाप नहीं है। आप सिंपल तो हो नहीं ना, मैं बिल्कुल देखो, मैं ऐसा जी मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ। आज भिवानी में अगर मेला ग्राउंड की बात करा तो वहाँ से लेके पूरे शहर के अंदर ठाकुर वीरेंद्र सिंह दिखा था, चाहे गाल्डिंग होल्डिंगों की बात हो, चाहे किसी प्रकार की और बात हो। तो मैंने भी लास्ट में मेरा नंबर पड़ा, क्यों भाई नेता पहले भाई होंगे तो बोले नेता तो बोलेंगे, भाई मैं नेता में गिनती कौन थी। आखिर में यूँ देखा भाई यो भी एक बौड़ा आदमी आ रहा है, बौड़ा आदमी, इसको भी मौका दिया जाए। भिवानी से आए, भिवानी वाले भाइयों ने भेजा है, तो भिवानी से कौन आया है? मैं बोला जी मैं वीरेंद्र तंवर हूँ भिवानी से भी, आप भी अपना सुझाव रखो। मैंने भी उनके पास उनको बताया, महाराणा प्रताप जी ने जब युद्ध कराया, कोई भी आदमी पैदा तो मान ले भगवान करता है, वो किसी भी बरादरी में हो जाए, किसी भी समाज में हो जाए, आदमी के हाथ की बात नहीं है। मैंने उनके बताया पहले 4 वर्ण होते थे जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देने का, क्षत्रिय का काम था रक्षा करने का, लड़ाई करने का, कल उसे रक्षा था मेन तो। और भाई वैश्य का काम था भाई खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, और भाई आजीविका का साधन देना लोगों को, और शूद्र का काम था उनकी सेवा करना। अब क्या करा, हमें राजनीति के रोटी सेकने के लिए हम सारे शामिल होंगे, तो हमने भी मना करूँ तो शायद को नहीं कह सकें लोग। उन सब ने अपनी वो 4 वर्णों को लगभग 100 जातियाँ बांट दिया। किसी की कोई जाति होगी, किसी का कोई गोत हो गया, सब ने अपनी अपनी जातियों में बांट के
जो महापुरुष थे, महान योद्धा थे, सब ने उन अपनी अपनी जेब में रख लिया और ऊपर चिटकनी बंद कर ली। महाराणा प्रताप मेरा से, अम्बेडकर मेरा से, चिटकनी ला ली, वो चिटकनी खोल देखो नहीं, यानी समाज के अंदर बट के रह गए, भगवान कहे महापुरुष कहे। हाँ जी। मैंने भी अपना सुझाव रखा, जब महाराणा प्रताप जी ने युद्ध कराया था, वो एक राजपूत समाज में पैदा तो हुए, लेकिन राजपूत समाज के युद्ध नहीं कराया, सब समाजों के लिए, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी। जब महाराणा प्रताप जी हो या कोई भी योद्धा लड़ाई लड़ता हो, उसमें 4 चीज़ें ज़रूरी होती है। नंबर 1, उसका सेनापति मजबूत हो, दूसरा उसके पास धन भी हो, तीसरा उसके पास रोजी रोटी भी हो, राशन भी चाहिए, और उसके पास फौज भी हो। महाराणा प्रताप जी ने जब युद्ध लड़ा, इनके सेनापति हाकिम खान थे, जो मुस्लिम समुदाय के थे, बहुत मजबूत सेनापति थे। सेठ भामाशाह थे, उस ज़माने के बहुत सेठ साहूकार आदमी थे। उन्होंने अपना सारा धन, लड़ाई जब शुरू हुई, उस लड़ाई में महाराणा प्रताप जी को दान कर दिया था, लड़ाई में लगाओ, मैंने नहीं चाहिए, उन्होंने अपना दान सब दे दिया था। अच्छा, पूजा सोलंकी जी थे, राणा पूजा सोलंकी जी, उन्होंने अपने जो भी हथियार बनाते थे, वो हथियार सारी लड़ाई के लिए उन्होंने दिए थे, वो भी अदर समाज के थे। राजा राम शाह तोमर थे, उनकी महाराणा प्रताप जी की लड़ाई हो रही थी, जब एक दिन में 3 पीढ़ी खत्म हो गई थी, वो सभी अलग अलग समाजों के थे। तो मैंने भी अपना सुझाव दिया, जी महाराणा प्रताप जी की लड़ाई में अदर सभी समाजों ने अगर उनकी मदद करी, तो क्यों ना हमें सर्व समाज के नाम से ये मनाई जाए। तब मैंने सुझाव दिया, सर्व समाज हो, गैर राजनीतिक मंच हो, सभी समाजों को न्योता दिया जाए, सभी समाजों को बुलाया जाए, सभी राजनीतिक दलों को, यो कोई नहीं कहा भाई ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, उस दिन सब महाराणा प्रताप का ही गुणगान करें। तो ये मैंने सुझाव रखा था। मेरा सुझाव रखते हुए उन्होंने ये प्रस्ताव पास कर दिया, भाई तंवर साहब ने जो कहा है वो मान्य है। और मैंने ये रिक्वेस्ट करी, भाई इसको भिवानी में मनाने का मौका दिया जाए। भिवानी में क्यों मनाने का मौका दिया? आपको जाता है क्योंकि आप पंचायत में नहीं जाते, तो भिवानी सही नहीं आता, इतना भव्य प्रोग्राम नहीं आता। भाई भिवानी में क्यों? भिवानी में यूँ है जी, एक तो सबसे बड़ा अपना हरियाणा प्रदेश का केंद्र बिंदु है, बीच में है। बीच में आप ये कहीं बनाओगे तो किसी भाई ने दूर पड़ेगा, तो हमने तो ये बीच विचाला कराया था, या कवा हुए तो ये कोई भी बात अड़ जाने नु कहेंगे भिवानी वाला नया कर लो, उसका मतलब बीच विचाला हो। तो मैंने ये सुझाव रखा उस मीटिंग में, उन भाइयों ने, आदरणीय शेर सिंह राणा जी ने, भाई श्याम सिंह राणा जी ने, सभी जो मीटिंग में उपस्थित है, उन सभी ने ये बात मान ली। और वो मान के हमने ये, उन्होंने टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद में हमने गांव स्तर पे, अपने शहर में, अपनी बरादरी के भाइयों से, सभी समाजों से, सभी संगठनों से हमने न्योता दिया। घर घर जाके न्योता दे के आए, जो भी कोई भी सामाजिक संगठन था, कोई राजनीतिक आदमी था, कोई कहीं यूँ नहीं था। फिर उसमें बात आई कि भाई इसमें मुख्य अतिथि कौन होगा, ये भी उस मीटिंग में फैसला हो गया था, इसमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। लेकिन ठाकुर साहब, एक अहम सवाल जोड़ूंगा, मेरी आदत है सवाल जोड़ने की, कि राजनीति तो आपके मंच के ऊपर भी दिखी, भाई ऊपर मैं बैठूंगा, चौधर के भूखे भी थे लोग, क्या मानते हैं किस प्रकार से, भाई काम तो अपना था, लेकिन चौधर के भूखे क्यों थे वो? देखो ऐसा है, बैठने उठाने को, देखो हमने ये कहा था भाई, देखो मान लो भाई महाराणा प्रताप जी राजपूत बरादरी के हैं, पहले हमेशा राजपूत बरादरी ही मनाती रही है, वो ही मंच पर होते थे, वो ही उसके नीचे सुनने वाले होते थे। लेकिन जब हमने सर्व समाज का नाम दिया तो हम पीछे रहे, हमने दूसरी बरादरियों को सम्मान दिया, दूसरी बरादरियों के सभी नेता जो भी वक्ता है उनको। आपके समाज के लोगों के अंदर ये कुछ दिखा भिवानी के अंदर, क्या मानते हैं? देखो आप स्टेज के ऊपर थे, आप सारी चीज़ों के आयोजक थे। मैं तो आयोजक था बिल्कुल, लेकिन मैंने तो वहाँ पानी पिलाने की सेवा करी, न कि मैंने भाषण देने की सेवा करी। मैंने तो कोई भाषण नहीं दिया, मैंने कोई वचन नहीं कहा। मेरे को जो जिम्मेवारी दी थी, मैं अपनी जिम्मेवारी समझ के भिवानी में मान ले प्रार्थना करके हम लेके आए थे। उन भाइयों ने हमारी बात मान ली थी, वो बात मान के मैंने तो सेवा करी। समाज से जो भी आया उनकी भाई सब पानी की व्यवस्था थी, चाहे भाई स्टेज की व्यवस्था थी, हाथ जोड़ने की व्यवस्था थी, ये किया जी। ठाकुर साहब, क्षत्रिय समाज है, इसी प्रोग्राम में भी सुना था, देखा था, और बोल रहे थे कि क्षत्रिय का काम यो को नहीं नाचने गाना का। एक तो बात ये कही गई थी स्टेज के ऊपर, एक कहा था कि गर्म खून है, कोई ओस ना खोदियो। लेकिन ठाकुर साहब, क्या आपको विश्वास था कि गर्म खून के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो साथी हैं, और क्षत्रिय समाज है, क्या बिल्कुल शांतिपूर्वक से पूरे शहर के अंदर से ऐसे शक्ति? हमें हमारे बच्चों पर 100% विश्वास था, हमारे बच्चों ने 100% आश्वासन दिया था। ये सारा सभी श्रेय हमारे बच्चों को है, न कि हम के। हमारे जो युवा भैया थे, बच्चे थे, हमारे बच्चे थे, उन्होंने तय दिल से अपनी मेहनत की। चलो सभी तलवारें भी ले रहे थे, हो सकता और भी हथियार ले रहे हों, लेकिन शांति प्रिय ने विश्वास दिलवा दिया था, और वो उस विश्वास पर खरे भी उतरे। उन्होंने कहीं इतनी बड़ा समारोह होया
कहीं भी कोई शहर में टूट फूट, कहीं लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा फसाद, कहीं 1 मिनट भी कहीं नहीं हुआ, कोई डिस्टर्बेंस उन बच्चों ने नहीं की। वो बच्चे भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी भी कम है। उन्होंने महाराणा प्रताप जी के जो सपने थे वो उन्होंने पूरे करने की कोशिश की। तो ठाकुर साहब कितना चक्रव्यूह उठा आपका, क्योंकि आपका तो मेन बिंदु आप पे थे। ऐसा है जी, देखो मैंने 1 महीने तक अपने समाज के अदर समाजों के पास, गांव में भी शहर में भी, मैंने ये भिवानी के अलग अलग गांव में भी मैं गया, शहरों में भी गया, देर सवेर रात 11-12 बजे तक भी मैंने अपना प्रयास किया और वो प्रयास सफल भी रहा। और भाइयों ने मेरी तो क्या महाराणा प्रताप जी की बड़ी शोभा बढ़ाई। उन्होंने कहा हम सर्व समाज का भी जो कार्य था वो भी उन्होंने करके दिखाया। कहीं उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि वो क्यों बैठा दिया स्टेज पर, कहीं भी हमारी बरादरी के किसी भी आदमी ने ऐसा कोई एक भी शब्द नहीं कहा। सबकी इच्छा ये थी कि सर्व समाज को सम्मान मिले। भिवानी में जितने भी संगठन थे, किसी भी बरादरी के थे, मैं पर्सनली भी और भी हमारे साथी जो हमने अपनी अलग अलग टीम गठित कर रखी थी, वो सभी मौके पे गए, सबको आमंत्रित करके आए, सभी को मान सम्मान दिया। ठाकुर साहब कहनी पड़ेगी बात तो, आपका मंच भी छोटा पड़ेगा, आपका पंडाल भी छोटा पड़ेगा, भीड़ वास्तव में इतनी उम्र। देखो ये तो गर्मी बहुत थी, नहीं हमारा अंदाजा यह था 1 लाख के करीब आदमी आएंगे। देखो गर्मी बहुत थी, गर्मी में आए तो आदमी तो लाख ही आए हैं, लेकिन आए चले गए, कोई उधर उधर हो रहे थे, उधर रहे थे। देखो पंडाल छोटा पड़ गया, छाया थी नहीं, कहीं आसपास में पेड़ पौधा भी कोई नहीं था, इस कारण से इतनी गर्मी नहीं होती। लाखों आदमी आए भी हैं और आगे हम तो ऐसा ही करेंगे भविष्य में भी। हम तो सभी भाइयों से एक अनुरोध है, महाराणा प्रताप हो चाहे और भी कोई भी योद्धा है, कोई भी महापुरुष है, वो किसी एक जाति की नहीं होती। हम एक जाति को उसको बांध के उनका कद छोटा कर देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो सभी भाइयों से ये अनुरोध करेंगे, आगे भी भविष्य में कोई भी किसी महान योद्धा की, किसी महापुरुष की जयंती जब भी मनाएंगे तो सर्व समाज के द्वारा ही मनानी चाहिए। सर्व समाज को उसका के लिए आमंत्रित करें, सर्व समाज को इसमें जाना चाहिए। तो ठाकुर साहब अब थोड़ी सी आपके शहर की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप नगर परिषद चेयरपर्सन के दावेदार की वाइफ चाहे दावेदार है। मैं तो दावेदार तो कौन दावेदार तो आपकी मैडम सभा बताओगी कि हर मेरे तो पूछोगे तो मीठा मीठा आप बता सके हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा आयोजन आपके कंधों पे हो और वो आयोजन बड़ा कामयाब रहा, तो किस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार से समाज साथ देगा, छत्तीसगढ़ साथ देगी, छोटी से साथ देगी, तो किस प्रकार से काम किए जाएंगे और घोटाले के ऊपर क्या क्या कहेंगे? ऐसा है, देखो अपने भिवानी का नाम छोटी काशी था देश में, ये वह छोटी रहेगी, काशी न खाएगी देश। अच्छा, छोटी रहेगी, वह छोटी काशी दोनों थी। छोटी छोड़ देर काशी ने बिठा के अपनी जेब में, अपनी जेब में बिठा के भाई कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। ये तो आपको भी पता है, सारा देश को पता है, सरकार नहीं पता है। शायद हरियाणा में तो इससे बड़ा घोटाला होया को नहीं, ना शायद होने की आगे संभावना। तो ये जब कई बार बाहर जाते हैं तो छोटी काशी भिवानी का नाम लिया कर दे। कई बार मैं कुछ दिन पहले एक बार दिल्ली चला गया, आओ भाई भिवानी वाले, भाई अच्छा भाई आज आओ छोटी काशी वाले। मैंने भी वहाँ भी खुश तो है, कहते भाई छोटी काशी का नाम है। जब वो भाई बोला ये तो छोटी रहेगी, काशी तो खा गए, ये तो भिवानी बन गया गपले का ट्रेनिंग सेंटर। बोला कोई गपला कराना हुआ तो हम भिवानी भेजाएंगे। तो इन लोगों ने बदनाम कर दी, भिवानी शहर को बदनाम कर दिया। बहुत बढ़िया सात छवि का शहर था, बड़े आदमी थे, सारे समाज का एकजुटता थी, सारे इकट्ठे बैठते थे, लेकिन इन्होंने बदनाम कर दिया। हम तो अब यही है भाई, चलो और भाई भी लग रहे हैं, हम भी चाहो वहाँ जिसने भी ये गड़बड़ करी है वो अंदर जाने चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब 4 वर्ण हैं और 4 वर्णों के अंदर एक अहम भूमिका है क्षत्रिय समाज की। तो घर गली राजनीतिक क्षत्रिय समाज में देखी जा सका है, चाहे भिवानी की हो, चाहे वो प्रदेश की हो, चाहे किसी और अन्य की हो। तो आपको दिक्कत नहीं आई इसी प्रोग्राम के अंदर राजपूत समाज को एक मंच के नीचे इकट्ठा करना, क्योंकि हर कोई चाव है चौधरी के फार्म तो हर कोई आदमी का बना। ऐसा है, देखो एक बात बताओ, राजपूत समाज तो रक्षा करने का काम होता है, चौधर करने का कहा क्या कब करते हैं राजपूत समाज के? राजपूत समाज ने तो चौधरी तो कम भी नहीं है। देखो राजपूत समाज ने जो हमने सर्व समाज का नाम लिया तो हमने सभी भाइयों का मान सम्मान रखा, आगे भी रखेंगे, पहले भी रखते आए। राजपूत समाज तो दानी समाज रहा है, अगर चालदा भी हो, कोई मान लो किसी गरीब ने छेड़ा तो चाल दे सिंह फंसा लें, तो वो रहा है वो यह हमारा किसी ने कोई विरोध नहीं कराया। हमारी बरादरी राजपूत समाज सब इकट्ठे थे, सभी ने मिलकर ये कार्य किया है। मैं तो भाई चलो न भाई आयोजक बना दिया, मैं उस मीटिंग में था इसलिए मैं मेरी थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी समझ गया। अगर मैं शायद मीटिंग में ना उतारना होता तो हो सकता ना समझा जाता, लेकिन मैं और अगर शायद आप नहीं होते तो वो शायद भिवानी प्रोग्राम में नहीं आता, इतना भव्य प्रोग्राम। भाई देखो वो तो मैं नहीं कह सकता, मैंने तो उनसे प्रार्थना करी थी, उन्होंने मीटिंग में मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भिवानी शहर के मेरे बरादरियों के ने और सभी समाज ने हमारा बिल्कुल मान सम्मान रखा। काफ़ी संख्या में भिवानी से आदमी, लगभग भिवानी से ही ज़्यादा थे, बहुत आदमी आ रहे थे भिवानी से, सभी समाजों के आ रहे थे।
ठाकुर साहब, अब छत्तीस बिरादरी को, अपने समाज को क्या संदेश देंगे, किस प्रकार से बताएंगे, क्या किस प्रकार धन्यवाद करेंगे लोगों का, बताएंगे? भाई ऐसा है, देखो मैं अपनी बिरादरी या सभी सर्व समाज के लिए जो भी इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे, इतना कष्ट सहा उन्हें, उनके लिए मैं जो भी शब्द कहूँ वो भी छोटा है। धन्यवाद के लिए उनके जो भी शब्द कहूँ उनके लिए वो भी छोटा है। उन्होंने जो भी मान सम्मान रखा और संयम रखा, सबसे बड़ी बात यह है। इतनी भीड़ भड़ाका में युवाओं में इतना जोश था, आप देख रहे थे, वो भी फिर भी हमारे समाज के बच्चों ने, भाई ज़्यादा इसमें हमारे समाज के ही बच्चे थे इसमें तो, लेकिन उन्होंने बहुत ही इतना बड़ा परिचय दे दिया। राजपूत समाज सभ्य समाज है, तो मैं उन बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि भाई आगे भविष्य में और भी किसी महापुरुष की, किसी महान की जो भी जयंती वो किसी भी बिरादरी का हो, उनको छोड़ के अगर वो मनाए तो उनका भी हम पूर्णतः यूँ ही सहयोग करते रहेंगे। ठाकुर साहब, एक अहम सवाल है, क्योंकि आप सुलझे भी हो और आप प्रमुख शहर के आप समाज सेवी हैं, क्योंकि आपके बात दिमाग में डालूंगा कि मेरा 5 लोगों को भला हो जाए। ठाकुर साहब, जयंती समारोह हम हर साल बनाते हैं, क्या इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था भी बनानी चाहिए जो गरीब बच्चों के लिए है, कोई सिलाई सेंटर की व्यवस्था है, या इस प्रकार की और व्यवस्था बच्चों को मिल पाए ताकि महाराणा प्रताप जी का नाम भी चलता रहे और समाज का नाम भी दिखता रहे? क्या ऐसा है, हम इसके बाद में जयंती होने के बाद में हमारी 1 घंटा है, इसके आप जो करना चाह रहे हैं ये हम पहले भी बनाना चाह रहे थे जी, 1 महीना पहले, लेकिन टाइम का अभाव था, टाइम कम मिला, ये हम कर को नहीं पाए। तो उसके बाद में हमने एक मीटिंग करी थी। ये जरूरतमंद तो समाज के अंदर किसी के अंदर भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ ठाकुर समाज हो, गरीब आदमी तो ठाकुर समाज में मिल जाएंगे, वो ऐसा है। ये हमने उसके बाद में एक मीटिंग करी है। अब हम जल्दी कुछ दिन के बाद में एक मीटिंग और करेंगे, पहले भिवानी से ही शुरू करेंगे, भिवानी में ही करेंगे। ये महाराणा प्रताप जी के नाम से एक हॉल बनाने की हमारी है, कहीं भी हाँ जैसे भी जगह मिलेगी उसमें फ्री ऑफ कोचिंग सबके लिए, जो भी बच्चा होगा वो किसी भी समाज का होगा, हमारे टीचर होंगे उसमें, हमारे पढ़ाने वाले होंगे, हमारा ही प्रबंध होगा, कोई फीस नहीं होगी। अब ये चर्चा में है, हमने मीटिंग करी है, विचार कर लिया, हम पहले भी था ये विचार, भाई हम जयंती में घोषणा कराएंगे ऐसी, लेकिन वो विचार पहले टाइम का अभाव था, पूरी डिस्कस पूरे समाज से हो नहीं पाई, तो हम राजपूत समाज की तरफ से वो बनाएंगे और राजपूत समाज की तरफ से बनाएंगे, लेकिन उसमें सभी समाजों के बच्चे होंगे, सभी समाजों के टीचर होंगे, सब जो भी अपना योगदान उसमें देना चाहेगा वो होगा। ये हमारी प्लान पहले थी, हम घोषणा करना चाह रहे थे भाई जयंती में हम घोषणा करा हम ऐसे, लेकिन वो पूरा प्रोग्राम हम सभी भाइयों से सलाह नहीं ले पाए। जब तक सभी की सलाह नहीं हो तो कार्य नहीं करना चाहिए। ये तो है, क्योंकि जयंती पे और प्रोग्राम में तो लोग जुड़ जाते हैं छत्तीसगढ़ समाज, लेकिन ये अहम बातें हैं जो आने वाले वक्त के लिए एक नाम चिन्ह रह जाती हैं, जैसे शेठ करोड़ीमल है, महाराणा प्रताप जी हैं, और भाई हमारी तो संस्था पहले भी रही है। मेरा गांव पुराना गांव जाटुलुआरी है, जाटुलुआरी की तो आदि भिवानी है, सेठ करोड़ीमल के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सभी जाटुलुआरी वाले सेठ करोड़ीमल के हैं। सेठ गणपत राय जी भी जाटुलुआरी के थे, हॉस्पिटल आज भी चल रहा है उनका। कुछ दिन पहले एक बार मैं डी साहब के पास भी गया था, हमें अपना उसका प्रस्ताव रखा था, सुझाव दिए थे हमने, सेठ करोड़ीमल के यहाँ एक हॉल बनना चाहिए। पार्क जो है लोग खंडित कर रहे हैं, लोग कब्जा रहे हैं, यहाँ सरकार की तरफ से एक हॉल बनाया जाए, उस हॉल में ही, बल्कि हमें ये थी उस हॉल में ही हम अपना ये सिस्टम चलाएंगे। अच्छा चर्चा है, लेकिन एडी साहब ने हमारी वो प्रस्ताव सरकार के पास भेज रखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, शायद वो उनको मंजूर कर दें तो हॉल बन जाएगा, तो उसी में चलाएंगे। थैंक यू सर। तो ठाकुर साहब ने बताया कि राजनीति हर जगह जरूरी नहीं होती, बस जरूरी है तो पहचान और काम, क्योंकि काम है तो व्यक्तित्व अपने आप निखर के आ जाता है इंसान का, चाहे वो जयंती के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक और कार्य के रूप में हो, चाहे वो किसी और कार्य के रूप में हो। ठाकुर साहब ने बताया कि हमारी घोषणाएं थी, जो हम इस तरह की घोषणाएं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि जयंती के अंदर लोग ज़्यादा उमड़ के पूरा प्रदेश आया हुआ था, इसलिए टाइम नहीं लग पाया। और युवाओं के अंदर जोश इतना था कि शोभा यात्रा देखी जा सकती थी, शोभा यात्रा के लिए सभी उत्साहित थे, शहर के लोग भी और छत्तीसगढ़ के जो आए हुए गणमान्य व्यक्ति थे। लेकिन ठाकुर साहब ने कहा कि ऐसी पहल अब समाज भी करेगा और प्रशासन की मदद के द्वारा ऐसा माहौल बनाया जाएगा, एक हॉल का उद्घाटन हॉल बनवाया जाएगा, ताकि उसके अंदर हर प्रकार की छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चियाँ अपना काम कर पाएँ। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।